ये स्टार्ट करने वाला है यूनिट नंबर 1 सेमेस्टर 4। और हाँ, आपको एक बात और भी बतानी चाहिए कि जिसका जिसका भी इंटरनल, आपको ये होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि एफसी इंटरनल एफसी एक्सटर्नल ये दोनों इम्पोर्टेंट है। एम आई राइट? एफसी के लिए ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एम आई राइट ना? इंटरनल भी उतना जरूरी है Yes. और एक्सटर्नल भी जरूरी है। अगर आपने इंटरनल दिया नहीं और एक्सटर्नल में पास हो गए तो भी फेल होंगे, और एक्सटर्नल दिया है, एक्सटर्नल नहीं दिया, इंटरनल दिया तो भी आप फेल होंगे। दोनों में से एक नहीं दिया तो भी फेल होंगे, क्योंकि वो टोटल 75 कंसिडर करके आपको मार्क्स मिलते हैं। 100 करके मार्क्स मिलते हैं आपको। 75 का पेपर, 25 आपका इंटरनल। अगर वो नहीं दिया, वो क्लियर नहीं होगा तो आपका एफसी क्लियर नहीं होगा। और एक बात, जब आपको भेजा जाता है उसके 8 या 10 दिन में आपको ये बना के भेज देना है, ये आपको पता होना चाहिए। साल के जरा आप कभी भी भेजोगे इंटरनल के पहले या एग्जाम का रिजल्ट भरते टाइम आप भेजोगे तो मैं कंसिडर करने वाली नहीं है। कोई भी XYZ बच्चा होगा वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस साल से तो जो आपकी बुरी आदतें हैं वो छोड़ दीजिए, और नए साल में जैसे कोरोना जाने की राह देख रहे हैं, वैसे आप अपनी बुरी आदतें डाल दीजिए, दूर कर दीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा नया साल। क्योंकि अगले TY में कितने बच्चे जाएंगे मुझे पता नहीं। ओके, आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं? यूनिट नंबर 1 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ओके, सेमेस्टर 4। तो सबसे पहला ये हमारे यूनिट के नाम लिखना चाहेंगे आप? कितने यूनिट है आपके? डू यू हैव पेन एंड नोट? यस और नो? आपके पास नोटबुक और पेन है? Yes. यस Yes. सिलेबस लिखिए। ये कौन स्क्रिबल कर रहे हैं यहाँ पे? समृद्धि, क्लियर इट। कौन स्क्रिबल कर रहे हैं यहाँ पे? यूनिट के नाम, सिलेबस का नाम लिखिए। यूनिट नंबर 1 सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, कंटेम्पररी, significance contemporary, rights of consumer, rights of consumer, दूसरा है यूनिट नंबर 2 approaches to understand, approaches to understand ecology. Are you writing now? Are you writing or not? Yes, यस ma'am. Approaches to understanding ecology. ठीक है? यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लिखा, नाम लिखा? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अभी यूनिट नंबर 1 यस मैम। स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम है? ओके, कंज्यूमर किसको बोलते हैं? कंज्यूमर आपकी सरल भाषा में बोला जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर? कंज्यूमर किसको बोलते हैं? जल्दी जल्दी उत्तर। कंज्यूमर कस्टमर। किसको बोलते हैं कंज्यूमर? कंज्यूमर किसको बोलते हैं? Buy जो the प्रोडक्ट product. कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक।
ग्राहक बोलते हैं हम उसको, सादी सरल भाषा में। आप भी ग्राहक होंगे, कहीं ना कहीं आपने भी ये रोल प्ले किया होगा। ग्राहक बन के जाते कि नहीं जाते बाजार में, चीजें लेने जाते हैं? यस और नो? Yes. ओके। Yes. जब हम Yes. चीजें लेने जाते हैं तो हम ग्राहक होते हैं, लेकिन जब हम, किसकी आवाज आ रही है, जब हम बेच रहे होते हैं, चीजें बेच रहे होते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, सेलर हो जाते हैं। तो दो टाइप का हमको यहाँ पे कम्युनिकेशन, दो टाइप के इंसान हमके यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं, एक सेलर होता है, एक कंज्यूमर होता है। तो अभी हम राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कि जब हम कंज्यूमर होते हैं तो हमारे लिए क्या हक दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया गया है। द कंज्यूमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिटर on our premises. He is not depend on us. We are depend on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. We are not doing him for we are not doing him favor by serving him. He is doing us favor by giving us the opportunity to serve him. तो ये किसने बोला है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। महात्मा गांधी जी का कहना ऐसा था कि कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है वो एक हमारे लिए एक हम बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, कि वो एक इम्पोर्टेंट विजिटर है, कि जो हमारे प्रीमाइसेस में आते हैं। एज अ मर्चेंट और एज अ सेलर हम उन पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो हम पे डिपेंड, सॉरी हम उन पे डिपेंड होते हैं, वो हम पे डिपेंड नहीं होते हैं। दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम, कि हम उस पर निर्भर रहते हैं। वो हमारे काम में इंटरप्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे काम के लिए एक पर्पस जरूर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहे हैं? यस और नो? Yes. हाँ, वो Yes. हमारे Yes, ma'am. काम में इंटरप्शन नहीं करे। इंटरप्शन नहीं करे मतलब क्या, कि वो फॉर एग्जांपल कोई दुकान में हमें कोई चीज़ लेनी है, हम जाते हैं तो वो दुकानदार कोई भी काम कर रहा है, अगर वो इम्पोर्टेंट काम भी कर रहा है, फिर भी उसका ग्राहक आया है तो वो उसको ध्यान देना उसकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? अगर उसने ध्यान नहीं दिया उस ग्राहक पे, तो ग्राहक वहाँ पे रुकेगा? ग्राहक वहाँ पे रुकेगा या चला जाएगा? चला जाएगा। चला जाएगा। सो ही इज द पर्पस। वो हमारी दुकान में है तो कोई ना कोई वजह जरूर है। ओके, उसको हम सर्विंग देते हैं, उसको हम फेवर करते, ये नहीं है, लेकिन वो हमारे दुकान में आता है, वो हमको सर्विंग देने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, वो हमारा सौभाग्य है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन। The idea of consumer protection can be found have existed in every kind of social order, judicial mechanism, whether primitive or modern. However, to the extent to which it has been emphasized and developed has varied depending on the circumstances. In the pre-industrialization period, there was no consumer as we see in the modern times. There was no manufacturing for the sale. There were no services and no purchase system. The growth of the market economy created an increase in requirements of men and women who were not in the position to fulfill all their requirements themselves. They were under the compulsion to purchase the goods and services. This incapability on man's part to produce all the goods and services that were required turned out to be the major reason for the economic growth of society. तो यहाँ पे बताया जाएगी, दो पोजीशन बताई गई है, पास्ट की और प्रेजेंट की। यहाँ पे दो बात की गई है, एक पास्ट और प्रेजेंट। कि पास्ट में द मार्केट वॉज स्मॉल, मार्केट छोटा था, तब कंज्यूमर कम थे, ज़्यादा डिमांड नहीं थी। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इन द मॉडर्न टाइम्स, इन द रिसेंट टाइम, द कंज्यूमर्स आर ग्रोइंग, द कंज्यूमर्स आर ग्रोइंग। एम आई राइट ना? कि कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं ना? कंज्यूमर्स Yes. बढ़ रहे हैं ना? Yes. पहले लोग कम थे, लोक संख्या कम थी, इसकी वजह से भी एक वो रीजन भी है। अभी लोक संख्या बढ़ रही है, वो भी रीजन है। लेकिन पहले जो जरूरतें थी वो कैसी थी? कम थी, कम थी ना लोगों की जरूरतें। अभी कैसी है? लोगों की जरूरतें कैसी है? बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है ना? यस और नो? बढ़ती जा रही है ना?
जरूरियातें बढ़ती जा Yes, रही है। ma'am. हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारा कपबोर्ड हम ओपन करके देखें, कितने सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, फिर भी हमारा आंसर क्या होता है, क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबली व्हाट वी स्पीक, विच आर द वर्ड्स व्हाट वी स्पीक, क्या होता है? कॉमन वर्ड क्या होता है हमारे पास? कपड़े नहीं है हमारे पास। हाँ, हमारे पास कपड़ेच नाहीयेत. कपड़े नहीं है। मीन्स आवर डिजायर्स, आवर इमोशंस आर इंक्रीजिंग, आवर डिमांड आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, मार्केट बढ़ रहा है। पास्ट में क्या था? जरूरियातें कम थी, लोग कम थे, मैन्युफैक्चरिंग कम था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? लोग संख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, जरूरियातें बढ़ रही हैं, कंफर्ट जोन बढ़ रहा है, तो उनका डिमांड भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल जब हम हेल्दी और वेल्दी सोसाइटी की बात करते हैं, हेल्थ और वेल्थ की बात करते हैं, तो इतना अवेयर तो हम हेल्थ को लेकर भी नहीं है और वेल्थ को लेकर भी नहीं है। वेल्थ को लेकर है, बहुत कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए, सब कुछ, मॉरल फैसिलिटी, मीन्स हम बोलते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी हमको सब कुछ चाहिए। आपने कुछ लोगों के घर ऐसे भी देखे होंगे कि कुछ लोगों के घर में जिम में नहीं जाना है तो घर में ही जिम बना दिया, एक रूम पूरे जिम के लिए, जहाँ पे सभी इक्विपमेंट जिम के होते हैं। फिर भी लोग ऊपर से नीचे जाने तक या नीचे से ऊपर जाने तक कितना घंटा लाता है, कितना आलस आता है कि नहीं आता है? आता है ना? यस और नो? Yes. यस और नो? हाँ। Yes. दूसरा, पैंट की जिप से लेके पूरा हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तक सभी आइटम, सभी कंफर्ट जोन में, सभी कंफर्ट जोन में। अभी आपको जैसे बताया जाए कि पहले पुराने बच्चे या पुराने लोगों की जब हम बात करते हैं कि पहले लोग कैसे जीते थे, पूरे एक क्लास में मीन्स सबके पास इतने अच्छे अच्छे स्कूल बैग्स या नोटबुक्स वगैरह कुछ नहीं था, जब पुराने ज़माने की बात की जाए। हाँ, और जब भी कोई भी अपने पुराने ज़माने की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं। करते हैं क्या? सुनना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। क्या वो पुराना वाला लेके बैठे हैं, नया नई नई कुछ बात करते, नई सोच बात करते, ऐसा होता है। तो सोच के साथ एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि हमारा इनकम भी कितना होना चाहिए, हमारा इनकम है उतना खर्चा होना चाहिए या उससे कम कम खर्चा होना चाहिए। आपकी आमदनी, अगर आपकी आमदनी 50 पैसे और 1 रुपया खर्च कर रहे तो आपकी आमदनी 50 पैसे है, आप खर्चा कर रहे 1 रुपया, तो आपके पास कुछ बचेगा तो आपको उधार लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। पहले आपको शायद ये पता होगा कि पहले की दुकान में, पहले जब आप जब छोटे थे या 10-15 साल की बात करें, कि पहले दुकान में ऐसा बोर्ड वगैरह, जो किराना माल का दुकान होता है कहीं पे भी, उधार बंद है, उधार बंद है। एम आई राइट? उधार बंद है मीन्स आपको रोकड़ा पैसा, वहाँ पे पैसे दो, कैश दो, बाद में वस्तु या चीज़ें लेके जाओ। अभी अभी क्या है, अभी मार्केट कैसे चल रहा है? अभी मार्केट कैसे चल रहा है? कैश पे ज़्यादा चलता है या उधारी पे ज़्यादा चलता है? कैश पे ज़्यादा चलता है या उधारी पे ज़्यादा चलता है? Cash. कैश पे चलते हैं, कैश पे चलते हैं, कैश पे तो चलता ही है, लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है? सिचुएशन क्या है? क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड, वो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आपको, कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आप अमेज़न यूज़ कर रहे हो, ओके, आपने ऑर्डर किया, आप क्या करते हैं, डिलीवरी आने के बाद पेड करते हैं या पहले पेड करते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ, क्या करते हैं आप? डिलीवरी आने के बाद हाँ, तो Delivery क्या हुआ? आने के बाद। डिलीवरी आने के बाद, ओके, तो पहले क्या हुआ, उसने वो जो प्रोसेस रही आपकी, तो क्या हुई? उधार पे दिया ना आपने, कि हाँ अभी वो हाँ. आएगा, बाद में मैं पैसा भेजती हूँ या बाद में मैं पैसा भेजता हूँ, तो क्या हुआ? उधार का, क्योंकि पहले ही आपने पैसा भेज दिए, पहले ही पैसे भेज दिए क्या? कोई भी आइटम नहीं, अभी नहीं। ऑनलाइन का क्या करते हैं हम लोग? हाँ, दुकान में जाते हैं तो कभी कभी दुकान में भी हमारे खाते होते हैं, कुछ लोगों के होते हैं कि नहीं, खाता चल रहा होता है कि हाँ चलो, अभी फॉर एग्जांपल
जो जीवन जो हम बोलते कि डेली यूज़ करते हैं जो चीज़ें, उसमें जैसे हम बोले कि किराना माल, ओके, कुछ लोगों की सैलरी पे होता है कि हाँ पूरा महीना वहाँ से लेते हैं, सामान लेते हैं, सैलरी आने के बाद पैसा चुकता करते हैं या पैसा देते हैं, तो उसको हमें क्या बोला, उधार पे चीज़ें लेते हैं। एम आई राइट ना? एम आई राइट ना? यस। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं कि अभी उधारी पे चल रहा है, ओके, रिस्क पे काम चल रहा है, लोग रिस्क ले रहे हैं, उस पे काम चल रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, सेलर बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देने का काम कर रहे हैं। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं तो फिर बिजनेस पे उसकी इफेक्ट दिखाई देती है। ओके, आगे हम देखते हैं, न्यू पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ कैवेट एम्प्टर एंड कैवेट वेंडिटर। The unresolved question throughout the history of consumer jurisprudence was regarding the allocation of legal liability among the different players engaged in the manufacturing to the distribution stage. The answer depends on the changing economic and political policies of each state. तो अभी क्या है कि जैसे जब हम कंज्यूमर हिस्ट्री की बात करते हैं या हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर की बात करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिचुएशन रहता है मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो स्टेट रहता है या उसका जो प्रोसीजर रहता है, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज जो स्टेट होता है उस पर डिपेंड होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? हेलो? यस। कैसे कैसे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? जो कंज्यूमर की जो सिचुएशन होती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज तक उसमें आवाज ठीक से नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? जयीद बोल रहा है ना? इसमें ऐसा बताया कि उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज का ज़्यादातर हाथ रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी का जो कोविड-19 का ये स्टेज चल रहा है, अभी वैक्सीन्स आने लगी है, एम आई राइट? वैक्सीन्स रेडी हो रही है, रेडी हो चुकी है ऑलरेडी, एम आई राइट ना? तो उसमें ऐसा बताया गया कि पाकिस्तान, चीन अभी का जो चीन में ये वायरस प्रोड्यूस हुआ था, चीन ने बहुत सारी वैक्सीन ढूंढी है, लेकिन कोई भी देश अभी, कोई भी जो कंट्री है, चीन से कोई चीज़ें लेने में चीज़ नहीं ले सकते। चीज हाँ, क्या बोल रहे हैं? चीन में से कोई भी चीज़ नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी सबका भरोसा चीन ने तोड़ दिया है। तो एक ये पॉलिटिकल रिसोर्स, एक पॉलिटिकल पॉलिसी हुई, और दूसरा है कि जो पाकिस्तान है वो चीन से मदद मांग रहा है। ओके, पाकिस्तान चीन से मदद मांग रहा है, चीन मदद भी कर रहा है, लेकिन वो जो सस्ती वाली जो दवाइयाँ हैं या वैक्सीन है उसकी डिमांड कर रहे हैं। फिर भी वो रिस्क ले रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और चीन अभी ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी देश, बाकी का कोई भी देश चीन से कोई भी चीज़ खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, मार्केट एक दूसरे पे जरूर डिपेंड है, लेकिन वैक्सीन तो कोई भी देश चीन से नहीं लेगा। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? यस और नो? ओके, तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड रहता है। दूसरा आगे का बात करते हैं, कैवेट एम्प्टर। The doctrine of caveat emptor says that buyer cannot recover the price paid from the seller for the defects in the goods sold. The basic underlying principle is that the buyer had to exercise his knowledge with the care before buying the goods. तो कैवेट एम्प्टर का मतलब क्या? कैवेट एम्प्टर मीन्स बायर, जो हम बोलते हैं कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर ने कुछ चीज़ें खरीदी हैं तो उसमें जो डिफेक्ट निकली, कुछ डिफेक्टिव निकला, पीस डिफेक्टिव निकला, तो बेचने वाला उसको और पैसा देगा या वापस करके देगा, ये नहीं होना चाहिए।
ऐसा केवेट एम्प्टर बताता है। समझ में आ रहा है? केवेट एम्प्टर का बोलना ऐसा है कि जो बायर होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसको ही चीज़ें खरीदते टाइम उसके पास इतना नॉलेज और इतना केयरफुलनेस होना चाहिए कि जिससे वो चीज़ें खरीद रहा है तो वो अच्छी तरह से चीज़ें खरीदे। समझ में आ रहा है या यस और नो? यस मैम। ओके, आगे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कुछ खरीदने बाजार में गए। ओके, फॉर एग्जांपल आप सब्जी खरीदने बाजार में गए। ओके, आपको ऐसा बोला कि बाजार में से भिंडी लेके आओ। ओके, तो जो सेलर जो हम बोलते हैं जो सेलर होता है, जो मर्चेंट होता है, वो क्या करता है, अभी फॉर एग्जांपल उसके पास कल की भिंडी है और आज भी नया भिंडी का माल आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अलग रखेगा, कल की भिंडी अलग रखेगा, आज की भिंडी अलग रखेगा। तो क्या करेगा, वो मिक्स करेगा ना, यस और नो? मिक्स करेगा या हाँ। यस तो फिर जब हम कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर वहाँ पे चीज़ खरीदने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो हमें चेक करना चाहिए। हमने बोला इतना दे दो, हाँ आधा आधा किलो दे दो, 1 किलो दे दो, पर उसको चेक करने का काम किसका होना चाहिए, हमारा या उसका? किसकी जवाबदारी होनी चाहिए? हमारा। हमारा। कि हमारा फॉर एग्जांपल जैसे भिंडी हम लेने जाते हैं, कोई भी सब्जी या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, तो उसको हम पूरी तरह से जांच करते हैं या अच्छी तरह से देखते हैं या ठीक है कि नहीं। अगर हमको सॉफ्ट भिंडी चाहिए तो उसको जो पीछे का जो पार्ट होता है उसको मोड़ के देखते हैं, हाँ ठीक है, फ्रेश है, नहीं है, वो इस तरह से होता है। एम आई राइट? एम आई राइट? तो वो चेक करना हमारा काम है। यस ओके, दूसरा एक एग्जांपल दूँ कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, ओके, जो फिश लेने जाते हैं, तो फ्रेश फिश आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेश फिश है और ये कल का फिश है, वो कैसे पता चलेगा आपको? कैसे पता चलेगा आपको? नरम नहीं रहती, फ्रेश फिश होता है ना। नरम नहीं रहती है और हाँ दूसरा एक उसका जो तरीका होता है फ्रेश फिश चेक करने का, कि उसके फॉर एग्जांपल उसकी जो आँख होती है उसको वहाँ पे प्रेस किया जाए। ओके, जब हम मछली देखते हैं हाथ में लेके, उसको फिश को हम देखते हैं तो वहाँ पे उसको ज़्यादा जब प्रेस किया जाए तो उसका जो आँख में से या उसके आँख के आसपास जो होता है वो वाइट कलर का कुछ ऐसा हम बोलते हैं कि लिक्विड निकलता है, तो जिससे हमको पता चलता है कि ये फ्रेश फिश है। और बाकी का जो होता है ना, जो पुराना वाला फिश होता है, 2 दिन का या 3 दिन का फिश होता है, तो उसको जो हम बोलते हैं कि दूसरे फिश का जो कलर मीन्स हम बोलते हैं कि अ, 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 रक्त वगैरह उसमें लगाया जाता है, जो जिसकी वजह से वो फ्रेश दिखाई देते हैं, लेकिन वो इतना फ्रेश नहीं होता है। जैसे जब हम उसके आँख के पास उसको प्रेस करते हैं तभी हमको पता चलता है कि हाँ अभी ये फ्रेश फिश है। तो जब हम कोई भी चीज़ मीन्स बताने का मतलब यही है कि जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका अगर वो नुकसानी होता है तो वो सेलर उसका नुकसानी भर के नहीं देगा, लेकिन वो बायर की जिम्मेदारी, कंज्यूमर की जिम्मेदारी रहती है कि हर एक चीज़ संभाल के अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से वो चीज़ें खरीदी जाए। आगे देखिए, इन द केस ऑफ द डिफेक्ट ओनली द ऑप्शन वाज आइदर टू sue for fraud or breach of the contract, but to sue for the fraud, the seller should have intentionally concealed any defects in the goods sold, and to sue for the breach of the contract, the buyer should have held a written warranty. तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि अगर फ्रॉड का केस लगा दिया, डिफेक्ट का केस है, कुछ चीज़ें खरीदने के बाद फ्रॉड का आप दावा कर सकते हैं, या फिर उसका आप जो वारंटी उसका होता है वो एक रिटर्न वारंटी सेलर को देना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं तो उसका वारंटी रहता है कि नहीं रहता है। आपके मोबाइल जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उसका वारंटी कार्ड रहता है, यस और नो? वारंटी कार्ड रहता है, वारंटी कार्ड रहता है उसका, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का वारंटी कार्ड रहता है। हाँ, अगर उस दौरान आपकी चीज़ खराब हो गया, आपका मोबाइल खराब हो गया, तो आप वारंटी कार्ड में देने के बाद आपको रिपेयरमेंट का पैसा नहीं देना पड़ता है, आपको रिपेयर करके देते हैं। लेकिन अगर वारंटी चली गई तो
वारंटी का टाइम खत्म हो गया तो पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, या सो नो? Yes. हाँ, so that is the thing. The buyer had no remedy. Yes, ma'am. The buyer had no remedy when there was no written contract which gave the warranty, or when the seller could prove that there were no efforts on his part to intentionally conceal any patent or latent defects in the goods sold. तो यहाँ पे कोई जो बायर होता है उसके पास कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ओके कुछ लोगों को तो बिल लेना भी भूल जाते हैं, बिल लेना भूल जाते हैं ना कि बाबा कुछ चीज़ें खरीदी है तो बिल होना चाहिए, चीज़ खरीदने के बाद उसका बिल होना चाहिए, एम आई राइट? बिल होना चाहिए। अगर छोटी छोटी दुकान में जाते तो Yes. बिल नहीं लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोने चांदी की दुकान में हम जब जाते हैं तो उसका पूरा बिल, पक्का बिल दिया जाता है, एम आई राइट? जैसे फॉर एग्जांपल किराना माल का अभी का जो सिचुएशन है तो यहाँ पे सभी दुकान में तो बिल दिया जाता है, लेकिन कभी 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 हम छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं तो उसका बिल नहीं बनाया जाता, जिससे हमें ये पता नहीं चलता कि कितना पैसा खर्च हुआ, एक्चुअली प्राइस क्या थी उसकी। तो जब भी बिल हमारे पास होता है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होता है, तो उसकी उसका हम अंदाज लगा सकते हैं, हाँ इतने में थी, इतने में मिली और इतना हमारे पास पैसा खर्च हुआ। लेकिन जब हम डिफेक्ट की बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ भी डिफेक्टिव है तो उसका कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, समझ में आ रहा है? उसका कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बायर के पास नहीं होता है और सेलर का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि लोगों को कैंसिल किया जाए, लोगों के साथ चीटिंग किया जाए, एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. आगे का पॉइंट देखते हैं। Yes, ma'am. The judiciary and legislature in the different parts of the world make attempts to protect the consumer by giving more and more rights to them. The reason is that the today's mass production economy, when there is a little contact between the producer and the consumer, the sellers very often make exaggerated claims and advertisements that they do not intend to fulfill. This leaves the consumer in the difficult position with very few avenues for the redressal. Okay, तो जो हम कंज्यूमर राइट की बात करते हैं, जब हम कंज्यूमर राइट की बात करते हैं तो कंज्यूमर राइट में जो जुडिशरी है और जो लेजिस्लेचर है, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तो उनके हमेशा प्रयत्न ऐसे रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को उसका हक मिले। और दूसरा रीज़न ये है कि आजकल जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इतना इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर और जो हम बोलते हैं ना प्रोड्यूसर, जो जिसने बनाया है, जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, उनका जो रिलेशन है और उसका जो हम बोलते हैं कांटेक्ट होता है, वो कैसा होता है, थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सेलर्स वेरी ऑफन मेक एग्जैगरेटेड क्लेम। क्योंकि फॉर एग्जांपल चीज़ कोई बनाता है, वहाँ से किसी और के पास जाता है, किसी और के पास से दूसरे के पास आता है और दूसरे के पास से फिर कंज्यूमर के पास आता है। कि फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर है, दूसरा है होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट में रिटेल मार्केट में जाता है, रिटेल मार्केट से आपके कंज्यूमर के पास आता है। तो आपका और जो प्रोड्यूसर का वो संबंध कैसा हुआ, वो रिलेशन कैसा हुआ, उसमें दूरियां हैं या नज़दीकियां हैं, वो कैसा है, अंतर है ना, डिफरेंस है ना, कि आप डायरेक्टली उसके पास जाते हैं, डायरेक्टली उसके पास जाते हैं, डायरेक्टली उसके पास जाते हैं, प्रोड्यूसर के पास नहीं जाते हैं ना, कि जिसने बनाया है उससे माल कहाँ जाते हैं, होलसेलर के पास जाते हैं, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर के पास से फिर आपके पास आता है। तो आप किसको कंप्लेन करेंगे ज़्यादा, अगर आपकी चीज़ें डिफेक्टिव निकली तो आप किसको कंप्लेन करेंगे, रिटेलर को, रिटेलर को, जिसके पास से आपने खरीदा है उसको कंप्लेन करेंगे, ना कि आप प्रोड्यूसर को कंप्लेन करेंगे। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि ये जो चेंज हमको दिखा देते हैं केवेट एम्प्टर से लेके केवेट वेंडर तक,
वेंडिटर तक, तो ये हमको ये चेंज वहाँ पे दिखाई देता है। तो कैवेट एम्प्टर क्या बताता है कि कैवेट एम्प्टर ऐसा बताता है कि अगर चीज़ें खरीदते हैं तो वो चीज़ें खरीदना, देखना, उसको जांचना, उसको ठीक से लेना, उसका नॉलेज होना, उसका पूरा सोच होना, ये हमारी कंज्यूमर की जिम्मेदारी है। और कैवेट वेंडिटर क्या बताया है कि हाँ, अगर कंज्यूमर को कुछ डिफेक्टिव हो गया तो उसका कंप्लेन करने का हक कंज्यूमर को दिया गया है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो अभी तक आपके 2 पॉइंट हुए, 2 क्वेश्चन हुए। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखें, ये क्वेश्चन पहला लिखें जो इंट्रोडक्शन अभी मैंने बताया था, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर राइट। ये इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर राइट, ये पहला क्वेश्चन था। आर यू राइटिंग ना? आर यू राइटिंग ना? Yes, ma'am. और Yes, दूसरा ma'am. है द कंसेप्ट अबाउट, राइट डाउन, द कंसेप्ट अबाउट कंज्यूमर राइट, the concept about consumer right change from caveat emptor to caveat emptor to caveat venditor, caveat emptor to caveat venditor। ठीक है? ठीक है? Yes, ma'am. Okay, so we shall stop here. We shall continue in the next lecture, and be present, all of you. Otherwise, your exam will not be conducted, those who are absent. Okay? And it is decided by principal sir and every committee member. Okay? ठीक है? We shall stop here.